राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का दावा, कहा प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद स्थिति काबू में। राजस्थान के 3 जिले कोरोना से हुए मुक्त। राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर आदेश जारी। 1.5 साल से इंतजार कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। करीब 1 दर्जन से ज्यादा संवैधानिक पदों पर होगी नियुक्ति। कोरोना की रोकथाम को लेकर देश भर में लॉकडाउन जारी। राजस्थान में प्रदूषण के साथ अपराध भी घटा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को लेकर पुलिस कर रही कार्रवाई। जयपुर के एडिशनल ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने शहर का किया दौरा। कोरोना को लेकर पुलिसकर्मियों से की सावधानी रखने की अपील। आमजनों की सुरक्षा के लिए की पुलिसकर्मियों की सराहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलाबी शहर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार में कोरोना से लड़ने के साथ ही भीतर खाने राजनीतिक नियुक्तियों पर मंथन भी जारी था। इसकी झलक उस वक्त देखने को मिली जब सरकार ने 2 राज्य स्तरीय समितियों में राजनीतिक नियुक्तियों के आदेश निकालकर बीते 1.5 साल से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ा दी। इसके साथ ही सत्ता और संगठन से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने भी इसी सप्ताह में 1 दर्जन से ज्यादा संवैधानिक पदों में नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। कोरोना वायरस का असर अलग अलग मरीजों पर अलग अलग दिख रहा है। प्रेग्नेंट महिला और उसके बच्चे पर यह वायरस कैसी असर लाता है, इस पर वैज्ञानिक हर दिन नई खोज कर रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें देखा गया है कि मां को कोरोना का संक्रमण है, लेकिन बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ पैदा हुआ है। किसी मामले में मां स्वस्थ है, लेकिन बच्चे में कोरोना के लक्षण हैं। इस संबंध में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक अध्ययन सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि गर्भ के अंदर ही मां से बच्चे को कोविड-19 का संक्रमण हो सकता है। ICMR के अध्ययन के मुताबिक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि इन्फेक्शन किस स्तर पर होगा और बच्चे को कितना प्रभावित करेगा। ऐसे में गर्भवती महिला को अपना साफ सफाई के साथ साथ पूरा ख्याल रखने की जरूरत है। और डॉक्टर प्रीति अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि कहीं पर तो अगर महिला जो गर्भवती महिला है वो संक्रमित है, लेकिन फिर भी बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ पैदा हो रहा है, इसको मिथ कहेंगे या फिर क्या कुछ ऐसी बात है कि अगर माँ संक्रमित है बच्चा स्वस्थ पैदा हो रहा है, कहीं पर माँ को संक्रमित नहीं है, स्वस्थ है माँ लेकिन बच्चा संक्रमित पैदा हो रहा है, कैसे पहचाने इसको? ऐसा नहीं है, ऐसा है अगर माँ, क्योंकि अभी तक ये स्टडीज में, क्योंकि ये बहुत ही नया वायरस है और अभी ये स्टडीज में नहीं हुआ है कि ये माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है अगर बच्चा पेट के अंदर है। तो ये बहुत कॉमनली देखने में आ रहा है कि अगर माँ संक्रमित है तो बच्चा नॉर्मल पैदा हो रहा है। बच्चे को इन्फेक्शन तभी हो रहा है जब वो किसी कॉन्टैक्ट में आ रहा है जो संक्रमित व्यक्ति है, उसको डिलीवरी होने के बाद में। अगर ऐसे बहुत ही रेयर केसेस, 1 या 2 केसेस ही देखे गए हैं जिनमें माँ संक्रमित है और बच्चा पैदा होते से ही संक्रमित पाया गया है। यूजुअली केसेस में ऐसा हो रहा है कि माँ संक्रमित है लेकिन बच्चा जो पैदा हो रहा है वो नॉर्मल है, और अगर बच्चा बाद में संक्रमित होता है, माँ नॉर्मल है, संक्रमित हो जाता है, तो वो कोई केयर टेकर या उसके कॉन्टैक्ट में जो लोग आ रहे हैं उनसे वो इन्फेक्शन ले रहा है। जी, ये भी जानना चाहूंगी जिस तरीके से अगर गर्भवती महिला संक्रमित है या फिर नहीं भी है तो उनको क्या कुछ एहतियात रखने की जरूरत है इस समय पर? इस समय पे सभी गर्भवती महिलाओं को एक ही एहतियात है जो हमारा सभी लोग जानते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है, बार बार हाथ धोना है, हर बार हाथ धोना है 20 सेकेंड्स के लिए किसी साबुन से या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से जिसमें 65 to 70% अल्कोहल हो, और घर से बाहर कम से कम निकलना है, मास्क लगाकर रखना है। कोई बाहर से व्यक्ति आए तो उससे अगर बात भी करनी पड़ रही है तो मास्क लगाकर और डिस्टेंस मेंटेन करना है 6 फीट का। आप अगर बाहर सब्जी वगैरह लेने के लिए घर से बाहर अपने गेट से बाहर पास में जा भी रहे हैं तो मास्क लगाकर जाइए,
और उन सब्जियों के थैलों को टच नहीं कीजिए, उनको बाल्टी में रख कर लेकर आइए और लाते ही उनको पहले पानी और सोडे से धोइए, अपने हाथ साबुन से धोइए। ये यूनिवर्सल जो प्रिकॉशंस हैं वो हर किसी को इस समय रखने हैं। और इस समय क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, जिसमें का मतलब है कि एक गर्भवती औरत को इस समय इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं, इसीलिए उसे कम बाहर निकलना है। और स्पेशली जो प्रूव्ड केसेस हैं उनके तो बिल्कुल दूर, मतलब पास से ही नहीं जाना है, उनसे तो बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। सबसे अच्छी सुरक्षा अपने घर के अंदर है। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा सुरक्षा घर के अंदर है। ये भी जानना चाहूंगी यहाँ पर, क्या कुछ खाने पीने के मामले में भी कुछ ऐसा एहतियात रखना चाहिए जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए ही हो? अगर वो रखेंगी तो शायद बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रह पाएंगे। जो नॉर्मल गर्भवती महिलाओं को हम सलाह देते हैं कि इस समय न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, ज्यादा मिर्ची मसाले अवॉइड करना चाहिए, सिंपल सादा खाना खाएं, पानी पिए। इस समय क्योंकि वैसे अब मौसम बदल गया है, गर्मी का मौसम आ गया है, बट स्टिल अभी इस वायरस के इन्फेक्शन को इस साल देखते हुए कोशिश करें कि फ्रिज का पानी अभी नहीं पिए, गुनगुना पानी ही पिए, नींबू पानी पिए दिन में, जिससे कि वायरस नष्ट हो जाए। दूसरी चीज ये कि अपने खाने में दाल, अगर आप नॉन वेज हैं, अंडा खाते हैं तो रोज एक अंडा, नहीं तो पनीर की सब्जी, दालें, ये सब रेगुलर बेसिस पे लीजिए। दूसरी चीज ये है कि जो आयुर्वेदिक अपने इलाज हैं, जैसे कि तुलसी अदरक का काढ़ा, ये लें, इससे भी फायदा होता है, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है जी। और फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, विटामिन सी की गोली, ये सब तो लेना ही है। जो आपके डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब आयरन कैल्शियम में, वो तो खाना ही खाना है जी। बिल्कुल, तो खान पान का ध्यान रखकर भी गर्भवती महिला अपना भी ध्यान रख सकती है। मसाले कम रखने हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया डॉक्टर प्रीति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर प्रीति जानकारी दे रही थी किस तरीके से गर्भवती महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए, खान पान का भी, और सबसे ज्यादा अगर वो फल खाएंगी और अगर अंडा खाती हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, इससे बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा, साथ ही माँ भी अपनी सुरक्षा कर पाएंगी। वहीं जयपुर से बीकानेर से श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र के 14,400 गरीब मजदूर, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सामग्री के पैकेटों की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खाद्य सामग्री की खरीद के लिए मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अपने विधायक निधि कोष से 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। राजस्थान में अब तक 2,524 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सुबह 9 बजे की रिपोर्ट में प्रदेश में कोरोना के 86 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 59 कोरोना पॉजिटिव जोधपुर से हैं। जयपुर से भी 14 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं, जबकि अजमेर से 4, टोंक से 2, चित्तौड़गढ़ से 3, कोटा से 1, बारा से 1, धौलपुर से 1, अलवर से 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। राजस्थान में कुल 7 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी संक्रमण का एक भी मरीज नहीं है, और 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 100 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं, और बाकी 19 जिले हैं जहां इक्के दुक्के केसेस आज भी पॉजिटिव केसेस के रूप में है, लेकिन वो रिकवरी फेज में है। खुशी की बात यह है कि 827 लोगों को पॉजिटिव से हमने नेगेटिव भी किया है, और करीब 600 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है। और जो लोग 1000 से ज़्यादा लोग वार्डों में भर्ती है अलग अलग अस्पतालों के अंदर, और जो सामान्य अस्पताल में भर्ती हैं 4800 के करीब लोग, वो सब अंडर कंट्रोल सिचुएशन में है। आईसीयू में सिर्फ 9 लोग हैं, उनमें से भी 2 लोग वेंटिलेटर पे हैं। तो राजस्थान में जिस तरह हमने टेस्ट करने की क्षमता को बढ़ाया है, कल तक जो हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी वो 8,800 टेस्ट पर डे करने की रही, जो आज और कल में करीब 10,000 के ऊपर चली जाएगी। हालांकि जो सैंपल लेना है उसमें भी हमने करीब 98,000 से ज़्यादा सैंपल लिए। राजस्थान देश के पहले 3 राज्यों में है जो इतने सैंपल कलेक्ट कर रहा है, और जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी तो बढ़ा ली हमने, लेकिन हमारे पास RNA एक्सट्रैक्शन किट और PCR टेस्टिंग किट ये बराबर मात्रा में आती रहे तो हमारे पास पेंडेंसी नहीं रहेगी।
लॉकडाउन के चलते जयपुर शहर में जिला प्रशासन संवेदनशील रूप से व्यवस्थाएं देख रहा है। शहर में जरूरतमंदों को राशन सामग्री बांटने, खाने के पैकेट बांटने संबंधित सभी तरह की व्यवस्थाओं के लिए लगातार प्रयासरत है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने कहा कि प्रशासन हर तरह से अलर्ट है। उम्मीद है कि जल्द कोरोना खत्म किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम से खास बातचीत की है न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। कोरोना के चलते राजस्थान में लॉकडाउन की स्थिति पूरी तरह से राजस्थान सरकार ने संभाल रखी है। संवेदनशील सरकार है और प्रशासन, जयपुर जिले की बात करें, जयपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है। और जयपुर की क्या व्यवस्था है, किस तरह से जो व्यवस्थाएं देखी जा रही है, हमारे साथ मौजूद है जयपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम जहांगीर जी। डॉक्टर जोगाराम जी, किस तरह से व्यवस्थाएं जो आपने पूरे जिले में संभाल रखी है? देखिए, पूरे जिले में जो लॉकडाउन है उसकी पूरी तरह से पालना सुनिश्चित की जा रही है। धारा 144 में 5 से ज़्यादा व्यक्ति अलाउड नहीं है। 4 दीवारी क्षेत्र और अन्य कुछ क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है और लोगों का मूवमेंट नहीं किया गया है। जो पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में भिजवाया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है और पॉजिटिव पेशेंट्स को जो कोविड हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भिजवाया जा रहा है। इसके अलावा पूरे ज़िले में लगातार जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। कोई आईएलआई युक्त व्यक्ति कोई आते हैं या सिम्टम युक्त आते हैं तो उनकी विशेष रूप से ट्रैकिंग की जाती है। अन्य जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको पूरी तरीके से लगातार उनकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको ठीक तरीके से मेंटेन किया जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। कर्फ्यू क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में जो एसेंशियल सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं, किराना, सब्जी और दूध इत्यादि की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसको लेकर के पर्याप्त व्यवस्थाएँ की गई है। विशेष रूप से कर्फ्यू क्षेत्र में प्रशासन की तरफ से भी वाहन और डेयरी, जयपुर डेयरी की तरफ से दूध की व्यवस्था इत्यादि वहाँ सुनिश्चित की गई है। राशन सामग्री सरकार के द्वारा भी दी जा रही है, प्रशासन दे रहा है, साथ ही भामाशाह भी सहयोग कर रहे हैं। जो पके हुए भोजन के पैकेट जयपुर शहर में और अन्य जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पे वितरित किए जा रहे हैं और ड्राई राशन के किट जरूरतमंदों को सर्वे के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों और शहर में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। विभिन्न भामाशाह संस्थान और ट्रस्ट भी आगे आए हैं, उन्होंने भी इस प्रक्रिया में काफ़ी भागीदारी निभाई है। और जो खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित व्यक्ति है उनको पीडीएस के माध्यम से गेहूं और अन्य खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। तमाम जो शहर भर की व्यवस्था है और तमाम लोगों से अपील किस तरह की जा रही है आपकी प्रशासन की तरफ से? लोगों से शुरू से यही अपील कर रहे हैं कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करें, बिना किसी कार्य के जब तक जरूरी काम नहीं हो तब तक घर से बाहर ना निकलें और जो सरकार द्वारा दी हुई एडवाइजरीज है उसकी पालना सुनिश्चित करें। हमारे साथ डॉक्टर जोगाराम जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरी तरह से पूरी पब्लिक को जो है अपील की गई है, उनको समझाया गया कि पूरी तरह से लॉकडाउन की पालना करें। सहयोगी नरेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। राजस्थान में अचानक अपराध का आंकड़ा कम हुआ है। लॉकडाउन के चलते प्रदेश में अपराध कम दर्ज हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रखी गई है। साथ ही लॉकडाउन में प्रदेश भर में सड़कों पर लाखों की संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, जिससे प्रदेश में अपराध घटे हैं। अभी तक पूरी जो महीने की रिपोर्ट है वो 30 तारीख को आएगी, लेकिन 25 तारीख से शुरू हुआ था लॉकडाउन। 25 से और 31 मार्च तक एकदम इतना ड्रॉप हुआ था कि जो प्रतिदिन जितने मुकदमे दर्ज होते थे उसके ऑलमोस्ट 25% मुकदमे ही रह गए, यानी 75% मुकदमे कम हो गए। लेकिन अब अगर अप्रैल का हम अब अगर देखें 1 अप्रैल से और आज तक का, तो मोटे तौर पे 1/3 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, दर्ज कराए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। और रजिस्ट्रेशन करीब पिछले अगर अप्रैल 2019 से हम कंपेयर करें तो अब तक करीब 10,000 मुकदमे कम दर्ज हुए हैं इस मामले में। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर अब पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। प्रदेश में लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 4096 लोगों के खिलाफ 1810 मामले दर्ज किए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या आपत्तिजनक मैसेज वायरल करने वाले 255 लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने 1882 मामले दर्ज किए हैं। एडीजी क्राइम पीएल सोनी ने बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन और कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब तक प्रदेश भर में करीब 15,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से राजस्थान पुलिस द्वारा लॉकडाउन और कर्फ्यू और अन्य जितने भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं उनकी पालना में सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 1810 मुकदमे आईपीसी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट और अन्य जो धाराएं हैं उसमें दर्ज किए गए हैं। 4096 लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया
का दुरुपयोग काफ़ी मात्रा में हो रहा था, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। एडीजी, एटीएसएन, एसओजी को इनके नोडल अधिकारी बनाया गया है, वो भी इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब तक 182 मुकदमे 255 लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। कुल 10,500 से ज़्यादा व्यक्तियों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है सीआरपीसी के तहत। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो करीब 15,000 से अधिक लोगों को विभिन्न मुकदमों में और प्रिवेंटिव अरेस्ट में गिरफ्तार किया गया है। अगर वाहनों की बात करें तो अब तक 2,24,000 वाहनों का चालान किया गया है, 1,14,000 वाहनों को जब्त किया गया है और 3,63,00,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। रेनवाल पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर धरपकड़ का अभियान चला रही है। इस दौरान रेनवाल पुलिस ने थाना इलाके के जाजड़ा मीड़ा की ढाड़ी अभयपुरा से 80 देसी शराब के पवे और एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल को जब्त किया है। पहले भी अभियान चला था हमारे सीमा स्टाफ आदेश से, और तो अभियान के दौरान फिर वो इतला मिली तो उसकी इतला पे यहाँ से हमने 3 कांस्टेबल और भिजवाए यहाँ से, जो अंकित कांस्टेबल और रोहतास और राजेंद्र कांस्टेबल को और भिजवाए यहाँ से। उनको लेकर के वो वहाँ गए अपने वहाँ ग्राम झालरा में साथ में। तो वहाँ पे क्या है कि ये लोग जो पप्पू मीणा है, छोटू है, ये लोग वहाँ दारू बेच रहे थे और फिर हमारे कांस्टेबल ने उसको दारू बेचते हुए पकड़ लिया। जयपुर के ट्रैफिक पुलिस विभाग में एक पुलिसकर्मी के कोरोना संक्रमित होने के बाद आज एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने शहर का दौरा किया। राहुल प्रकाश शहर के अलग अलग नाकाबंदी पॉइंट पर पहुंचे और पुलिसकर्मियों से सावधानी रखने की अपील की। इस दौरान स्थानीय लोगों से भी राहुल प्रकाश और घरों में रहने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील करते हुए नजर आए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नरेगा को लेकर कहा कि नरेगा में आज राजस्थान में करीब 11 लाख लोग कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में नरेगा में श्रमिकों को रोजगार देने में राजस्थान का दूसरा स्थान आया है। लॉकडाउन में जो स्थिति बनी है उसमें लोगों को रोजगार कम है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। राजस्थान में आज के दिन लगभग 11 लाख लोग नरेगा के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान दूसरे स्थान पर है जहां पर नरेगा श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद जो स्थिति बनी है उसमें लोगों को रोजगार कम है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और इस अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए नरेगा एक ऐसा सूत्र है जहां ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान में जो संख्या नरेगा की आज से 10 दिन पहले मात्र 60,000 थी, वो आज 11 लाख तक पहुंच गई है। इसमें तमाम हमारे विभाग के लोगों ने, कर्मचारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने बहुत सहयोग किया है और 80% जो काम हो रहा है गाँव के अंदर वो इंडिविजुअल काम हो रहा है। लोगों अपने खेतों में, अपने मकानों में काम कर रहे हैं, उसका भुगतान उनको मिल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इस काम को कर रहे हैं। तो नरेगा से बहुत ज़्यादा ताकत और बल हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले परिवारों को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस संख्या को हम और बढ़ाएंगे और इस महामारी से निपटने के लिए जो साधन हमें चाहिए, आर्थिक और बाकी साधन, वो ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा के माध्यम से हम दिला पाएंगे। लॉकडाउन के दौरान मादक पदार्थों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। जहां रेनवाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुटखा तंबाकू से भरी गाड़ी पकड़ी है जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों से गाड़ी को पकड़ा है। राजस्थान में लॉकडाउन के चलते सरकार आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन के हर सफल प्रयास में जुटी हुई है। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल ने कहा कि कोरोना रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कुल 72 करोड़ 94 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वहीं राहत कैंपों में खाने, रहने, मेडिकल सुविधा की संपूर्ण व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टरों को 18.6 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजस्थान में लॉकडाउन के चलते तमाम राजस्थान सरकार की तरफ से जो है जनता के लिए व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है आपदा प्रबंधन मंत्री है मास्टर भंवरलाल जी, इनसे बातचीत करेंगे। मास्टर भंवरलाल जी, सरकार की तरफ से किस किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है? फिलहाल आपसे एक पहला सवाल है, अस्थायी राहत कैंपों में सरकार द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है? जिस दिन से राजस्थान में लॉकडाउन चालू हुआ है, क्योंकि 22 मार्च को
पूरे देश के अंदर जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने उसी दिन से पूरा लॉकडाउन, आज 40 दिन के आसपास हो गए, लगातार लॉकडाउन चल रहा है। जो ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हमारे राजस्थान में हमारी जो सीमाएं हैं हमारी, उस सीमाओं के अंतर सिरोही जालोर से लेकर के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उधर से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, काफ़ी लोग उधर से आ रहे थे। हम लोगों ने वहाँ पे रात शिविर कैंप लगाए, उनके अंदर उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्थाएं की। और अभी वर्तमान के अंदर जो रह गए, अभी हमारी बसों द्वारा हमने उनको, जो हमारे राजस्थान के लोग थे, उनके बसों द्वारा उनको कुछ को भेजा जा चुका है, कुछ को हम राजस्थान में अभी वर्तमान में बसों द्वारा भेजे जाएंगे। लेकिन उनके लिए हमने हमारे सारे जिला कलेक्टरों को हमने पैसे रिलीज कर दिए थे तत्काल मार्च में, और पैसे अप्रैल के अंदर हमने और रिलीज कर दिए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान में सारे 33 जिलों के कलेक्टरों को हमने करीब करीब 18 करोड़ की राशि हमने जारी की जा चुकी है। चिकित्सा हेतु किस प्रकार की व्यवस्था की गई है आपदा प्रबंधन की तरफ से? देखिए कि हमारा देश चिकित्सा क्षेत्र में बहुत पीछे है, राजस्थान भी पीछे रहा है, इसमें कोई दो। तो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने जो ही हमारे को एसडीआरएफ नॉर्म्स के मुताबिक हम कृषि के क्षेत्र के अंदर जो नुकसान होता है, ओलावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, बाढ़ आती है, उसमें हम आपदा प्रबंधन से काश्तकारों को हम राशि आज तक देते हैं। लेकिन चूंकि ये महामारी है, ये भयंकर आपदा है, और इस भयंकर आपदा के अंदर हमने राजस्थान के अंदर भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक हमने एसडीआरएफ का जो फंड होता है, उस फंड के अंदर स्टेट का शेयर भी है, भारत सरकार का शेयर भी है, और उससे हमने राजस्थान में मेडिकल डिपार्टमेंट को आज तक, पहले दिन से लेकर आज तक, वेंटिलेटर खरीदने के लिए, उपकरण खरीदने के लिए, दवाई खरीदने के लिए, सैनिटाइज खरीदने के लिए, सभी प्रकार के जो उपकरण होते हैं उनको खरीदने के लिए हमने राजस्थान के मेडिकल विभाग को अब तक 281 करोड़ रुपए के आसपास हमने राशि जारी की जा चुकी है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अन्य राज्यों से जो श्रमिक आ रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार से जानकारी इकट्ठी की जाएगी? उनके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था होगी या फिर उनको कहीं रखा जाएगा? राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बार बार राजस्थान के अंदर जो हमारे प्रवासी भाई हैं, वो राजस्थान से बाहर बहुत हैं, राजस्थान के लोग बहुत बाहर, राजस्थान के छोटे व्यापारी भी बहुत हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, वो अकेले वहाँ रहते हैं, बच्चे एक एक बच्चे वहाँ चले गए, परिवार के लोग उनके यहाँ रहते हैं, तो वो अपने घर पे आना चाहते हैं। अब वो काम धंधा उनका वहाँ बंद हो गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, उद्योग धंधे ठप हो गए, काम उनके पास है नहीं। तो मुख्यमंत्री जी बार बार प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए निवेदन किया कि राजस्थान के हमारे जितने प्रवासी हैं वो आने चाहिए। तो हमने राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने अपील की, तो उसके अंदर एक नंबर दे दिया कि इस नंबर के ऊपर आप ऑनलाइन अपना आवेदन करें, अपना आधार कार्ड हो, जो भी आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन हो, वो उसमें डालें, ताकि हम सबको इकट्ठा करके राजस्थान में ला सकें। ये काम चालू हो गया, ये काम चालू हो गया, लेकिन अब चालू होने के बाद मुश्किल हमारे सामने आ रही है कि हमारे बॉर्डर के ऊपर उनकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, वहाँ डॉक्टर रहेगा, वहाँ जांच करने वाली मशीनें लेकर के वहाँ के हमारे कार्मिक रहेंगे चिकित्सा विभाग के। उसके बाद में उनको जांच करने के बाद जो सही पाए जाएंगे उनको अपने गांव में भेजा जाएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा, जयपुर में बाहर से फॉरेन से एक आदमी आया आराम कर, ओनली वन, एक आदमी ने पूरे राजस्थान के अंदर जयपुर की क्या हालत पैदा की। एक आदमी, हमारी जो बासनी है नागौर की, एक आदमी आया, हालात खराब हो गए। तो ऐसी स्थिति में अगर एक भी व्यक्ति आ गया और एक व्यक्ति अगर वो 15-20 के गया तो हाथों हाथ 20, 30, 40, 50, 100, 200 बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमने सतर्कता बरती है कि हमारे बॉर्डर के ऊपर ही उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी,
14 दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा। वहाँ पे बार बार वहाँ पे हमारे PSC के डॉक्टर, हमारी नर्सें, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें और हमारी जो टीम बनी हुई है गांव में तो वो करेगी। शहर में हमारे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वो बराबर चेकिंग करेंगे। 14 दिन के अंदर उनका कोई लक्षण दिखेगा कि एक उसमें पॉजिटिव मिल सकता है तो उसको फिर बड़े शहर के अंदर बड़ी हॉस्पिटल ला करके उसको वहाँ भर्ती कराया जाएगा। ये पूरा ख्याल हम रख रहे हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गांव के लोग शहर की बजाय ज़्यादा सतर्क हैं। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर गांव के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर कोई एक आदमी बढ़ गया गांव में पहले शुरू में उधर भरतपुर की तरफ, हमारी तरफ नहीं, भरतपुर की तरफ बढ़ गए थे, तब जाकर भरतपुर, धौलपुर, ये दौसा, ये 2-3 जिले ऐसे थे जिनके अंदर पहले करोड़ीन में बढ़ गए। तो वहाँ पे गाँव के अंदर थोड़ा कोई 15-20 गाँव में कोरोना फैला। लेकिन आज की तारीख मुझे कहते भी इस बात की प्रसन्नता है, गांव के लोग इतने जागरूक हैं कि रात को पहरा देते हैं। सारे रास्तों के अंदर अवरोध पैदा कर दिए, वहाँ पे दीवार बना दी गई, मिट्टी की दीवार बना दी, पत्थर डाल दिए गए, वहाँ पे बाड़ लगा दी गई, तार लगा दिए गए और गांव में पहरा लगा दिया। कोई आदमी आता है, चाहे गांव का ही व्यक्ति हो, उसको तत्काल पकड़ करके स्कूल के अंदर उनको रखने के लिए, धर्मशाला कोई है तो गेस्ट हाउस तो उसमें रखने के लिए कार्रवाई करते हैं। उसको वहीं गाँव के लोग खाना देते हैं, वहीं रहने की, खाने की गाँव वाले सब व्यवस्था करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है राजस्थान की सरकार पूरी तरह से सजग है और आने वाले समय में और श्रद्धा के साथ काम करने की पूरी चेष्टा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान पूरी तरह सतर्क है, पूरे प्रदेश भर में निगरानी बनाए रखी है। अभी जो श्रमिक जो बाहर के अन्य राज्यों से आ रहे हैं उनके लिए जो है वहीं बॉर्डर पर ही स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर कहीं कुछ उनमें संदिग्ध पाया जाता है तो उनको बड़े शहर में ले जाया जाएगा, अन्यथा अन्य श्रमिकों को उनके संबंधित गांव में ले जाया जाएगा जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा 14 दिन तक। उसके बाद में उनको अपने घर भेजा जाएगा। यानी कि राजस्थान सरकार संवेदनशील है और राजस्थान सरकार के मंत्री मास्टर भंवर लाल आपदा प्रबंधन मंत्री वो भी पूरी तरह से संवेदनशील है। किसी भी प्रकार की जो आम जन को कोई परेशानी नहीं आए और जो कोरोना को ख़त्म करने को लेकर जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोरोना को राजस्थान से ख़त्म किया जाएगा। सहयोगी दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।